गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ ग्राइंडिंग। ठीक है, तो आप लोगों ने लेक्चर्स देखा होगा। वो मैंने पीडीएफ सेंड नहीं किया था, तो आज मैं पीडीएफ सेंड कर रही हूँ, साथ में एक्सप्लेनेशन। ओके, व्हाट इज़ द जो मेन ग्राइंडिंग है वो 3 टाइप की है। ठीक है, जो बेसिक्स है वो कल मैंने वीडियो के थ्रू सेंड कर दिया था आपको। और जो मेन है जैसे सिलेंड्रिकल हो गया, सरफेस ग्राइंडिंग हो गया और सेंटरलेस ग्राइंडिंग। ठीक है, ये 3 इम्पोर्टेंट है, तो मैं इंडिविजुअली आपको ये समझा देती हूँ। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, व्हाट इज़ द सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग का मीन्स ये होता है कि उस केस में हम क्या करते हैं, सेंट्रल टाइप सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सर्फेसेस। ठीक है, जब हमें एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सर्फेसेस प्रोड्यूस करना होगा तब हम कौन से टाइप का यूज में लेंगे, हम लेंगे सेंटर टाइप सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। ओके, तो ग्राइंडिंग का मीन्स क्या होता है, ग्राइंडिंग का मीन्स होता है मटेरियल रिमूव करना, स्मॉल अमाउंट में मटेरियल रिमूव करना। दैट मीन्स अगर हमारे पास में प्रोडक्ट है, उसकी सरफेस रफ है, तो उस केस में फिनिशिंग के लिए हमें ग्राइंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब वो साइज शेप पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट है हमारे पास में, कौन सी शेप का है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम जो ग्राइंडिंग का मेथड है वो यूज में लेते हैं। The grinding wheel revolves at any ordinary cutting speed and the workpiece rotates on centers at a much slower speed। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो क्या होता है, रिवॉल्व होता है और एट ऑर्डिनरी कटिंग स्पीड्स, और वर्क पीस है वो भी रिवॉल्व होता है सेंटर पे स्लोअर स्पीड में। ठीक है, जो भी ये सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीनिंग होती है वो क्या होती है, स्लोअर जो टाइमिंग लेती है, यानी कि स्लो स्पीड में होती है। इसको हम फास्टली नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ना फास्टली करेंगे जो सरफेस है वो रफ सरफेस है, और फिनिशिंग के लिए हम जितना स्लो कर सके उतना स्लो करेंगे, तभी हमें गुड सरफेस मिलेगी। ग्राइंडिंग मशीन्स आर अवेलेबल इन विच द वर्क पीस इज हेल्ड इन ए चक फॉर ग्राइंडिंग बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेसेस। ठीक है, जो ग्राइंडिंग मशीन्स होती है वो ग्राइंडिंग मशीन्स होती है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो उसमें एक तो होता है टूल का और एक होता है चक। ठीक है, तो दोनों ही जो वर्क पीस होते हैं वो वर्क पीस कहाँ उसको रखेंगे, वो चक पे रखा जाता है। ठीक है, ग्राइंडिंग मशीन्स पे जो वर्क पीस है जो हेल्ड इन ए चक फॉर ग्राइंडिंग, और इस केस में हम उसका एक्सटर्नल और इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस की ग्राइंडिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये डायग्राम आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। ग्राइंडिंग व्हील जो ए पार्ट है ये क्या है, ग्राइंडिंग व्हील है। बी पार्ट कौन सा है, ग्राइंडिंग फेस, व्हील स्पिंडल, वर्क पीस, वर्क सेंटर्स, फेस प्लेट एंड डॉग। डॉग कौन सा है, जी पार्ट। आप देखो यहाँ पे कौन सा, ये वाला जी पार्ट, ये कौन सा है, डॉग। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हो। अब बात करते हैं सेंटरलेस ग्राइंडिंग। सेंटरलेस ग्राइंडिंग मेक्स इट पॉसिबल टू ग्राइंड बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेसेस विदाउट रिक्वायरिंग द वर्कपीस टू बी माउंटेड बिटवीन सेंटर्स और इन ए चक। ठीक है, तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग के केस में क्या होता है, इसमें हमें सेंटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दैट मीन्स हम कह सकते हैं जो वर्क पीस है उस वर्क पीस को हम सेंटर पे रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सपोज करो हमारे पास जो शेप है वो कौन सी है, इलिप्स है। ठीक है, तो अब इलिप्स का जो सेंटर वो कैसे फाइंड करेंगे, तो उस केस में हम जो ग्राइंडिंग की रिक्वायरमेंट है उसमें जो मेथड रिक्वायरमेंट होता है वो कौन सा होता है, सेंटरलेस ग्राइंडिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में जो सेंटरलेस ग्राइंडिंग के केस में क्या होता है कि हम उसका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरफ से दोनों सरफेस हम क्या कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट, दिस एलिमिनेट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटर होल्स इन
सम वर्क पीस। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जो वर्क पीस में हमें होल है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, उसको क्या, उस पोर्शन को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। दिस एलिमिनेट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटर होल्स इज some work pieces and the necessity for mounting the work piece thereby reducing the cycle time। ठीक है, तो इससे हमें बेनिफिट भी मिलता है जब हम सेंटरलेस ग्राइंडिंग यूज में लेते हैं। तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग के लिए जो होल है, जो वर्क पीस पे होल है, वो होल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उस केस में क्या होता है, जो माउंटिंग वर्क पीस है उस केस में जो साइकिल टाइम होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। Two wheels are used. The larger one operates at regular grinding speeds and does the actual grinding. The smaller wheel is the regulating wheel. It is mounted at an angle to the plane of the grinding wheel। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो व्हील्स है वो कैसे माउंटेड है। तो हम डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटरलेस ग्राइंडिंग का एक स्मॉल व्हील है और नेक्स्ट कौन सा हार्ड व्हील, लार्ज व्हील है। ठीक है, तो जो ए वाला पोर्शन कौन सा, ये ए पोर्शन, ये ग्राइंडिंग व्हील, बी ग्राइंडिंग फेस। ठीक है, सी रेगुलेटिंग व्हील, सी पोर्शन ये वाला है, ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, मेंटेन करेगा व्हील को। वर्क पीस डी कौन सा पोर्शन है, ये कौन सा है, ये वर्क पीस हेल्प करने का, यानी कि जो यहाँ पर एक व्हील रहेगा स्मॉल वाला, सेकंड लार्ज वाला व्हील, इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, वर्क पीस रहेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, वर्क पीस रहेगा। ई पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क रेस्ट ब्लेड। मूवमेंट्स कौन से हो रहे हैं, फर्स्ट वाला हो रहा है ग्राइंडिंग व्हील, रेगुलेटिंग व्हील, वर्क एंड फीड। ठीक है, तो आप लोग ये वाला देख सकते हैं, जो एंगल है टिल्ट ऑफ रेगुलेटिंग व्हील कितना है, ए और सी का, तो ये एंगल इनका क्या है, टिल्ट है। सेंटरलेस, the regulating wheel controls the rotation and longitudinal motion of the workpiece and usually is a plastic or rubber bonded wheel with a very wide face। ओके, तो रेगुलेटिंग व्हील का क्या वर्क होता है, ये इसका वर्क ये होता है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है रोटेशन को। जो मोशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल मोशन होता है वर्क पीस को, उसको कंट्रोल करता है। द वर्क पीस इज हेल्ड अगेंस्ट द वर्क रेस्ट ब्लेड by the cutting forces exerted by the grinding wheel and rotates at approximately the same surface speed as that of the regulating wheel। ठीक है, तो जो वर्क पीस है उस वर्क पीस को हम अगेंस्ट रखेंगे, जो ब्लेड्स होती है, जो वर्क रेस्ट ब्लेड्स होती है उनके अगेंस्ट रखेंगे, ताकि जो एक्सटर्नल फोर्स एक्सटेंड जो अप्लाई हो रहा है ग्राइंडिंग व्हील पर, ठीक है, वो क्या हो, सेम हो, एज सेम सरफेस स्पीड एज दैट ऑफ रेगुलेटिंग व्हील। सेंटरलेस ग्राइंडिंग, द एक्सियल फीड इज सर्कुलेटेड बाय द इक्वेशन एफ इक्वल्स टू पाई डी एन बाई थीटा। ठीक है, तो जो फीड एक्सियल फीड में रिक्वायरमेंट है वो कौन सी है, पाई डी एन बाई थीटा है, जहाँ पर एफ क्या है, फीड है, और इसकी डायमेंशन क्या है, मिलीमीटर पर मिनट। डी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर डायामीटर ऑफ द रेगुलेटिंग व्हील, दैट मीन्स इसके जो डायमेंशन है वो मिलीमीटर है। एन रिप्रेजेंट कर रहा है रिवॉल्यूशंस पर मिनट टू ऑफ द रेगुलेटिंग व्हील। थीटा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन टू द थीटा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द रेगुलेटिंग व्हील। सेंटरलेस ग्राइंडिंग, दिस machine is used for grinding cylindrical and tapered holes in cylindrical parts। जैसे एग्जाम्पल हो गया सिलेंड्रिकल लाइनर्स, वेरियस बुशिंग etc। ठीक है, तो इस मेथड का क्या काम होता है, सेंटरलेस इंटरनल ग्राइंडिंग का यूज होता है ग्राइंडिंग सिलेंड्रिकल, जो टेपर टाइप के होते हैं वहाँ पर जो होल्स करना होता है। ठीक है, तो ये जो यूज होता है वो ग्राइंडिंग सिलेंड्रिकल एंड टेपर्ड होल्स इन सिलेंड्रिकल पार्ट। जैसे एग्जाम्पल से हम कंसिडर कर सकते हैं सिलेंड्रिकल लाइनर्स ले लो। ठीक है, वेरियस बुशिंग्स,
The workpiece is rotating between supporting roll, pressure roll and regulating wheel and is ground by the ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, तो जो वर्क पीस है वो रोटेट होगा, किसके सपोर्ट से होगा, रोल प्रेशर के सपोर्ट से होगा, सपोर्टिंग रोल होगा, प्रेशर रोल होगा, रेगुलेटिंग व्हील, ये तीन होते हैं जो उसके सपोर्ट से क्या होता है, वर्क पीस रोटेट होता है। स्टेट द डिसएडवांटेज ऑफ सेंटरलेस सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। तो सिलेंड्रिकल सेंटरलेस सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन क्या डिसएडवांटेज है, इट डज नॉट ग्राइंड concentrically with centers. Large diameter short workpiece are difficult to control in the process. It may not improve workpiece perpendicularly। ठीक है, तो जो लार्ज अगर हमारे पास वर्क पीस है वो लार्ज वर्क पीस है तो उसको होल्ड करना वो क्या हो जाता है, हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक जो वर्क पीस जो परपेंडिकुलर है उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट है सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। सरफेस ग्राइंडिंग मशीन्स आर यूज्ड प्राइमरली टू ग्राइंड फ्लैट सरफेसेस। ठीक है, तो सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का क्या यूज होता है, ये यूज होता है कि जो हमारे पास जो वर्क पीस है सपोज करो फ्लैट है, ठीक है, तो फ्लैट सरफेस के लिए हम यूज में ले सकते हैं। हाउ एवर फॉर्म्ड इरेगुलर सरफेसेस कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन some type of surface grinders by use of a foam wheel. Four basic types of surface grinding machines are horizontal spindle and reciprocating table, vertical spindle and reciprocating table, horizontal spindle and rotary table, वर्टिकल स्पिंडल एंड रोटरी टेबल। ठीक है, तो हमारे पास में जो सरफेस ग्राइंडिंग मशीन्स हमें करनी है फॉर ए फ्लैट सरफेस, उसके लिए हमारे पास में 4 मेथड्स हैं। जो एक होता है हॉरिजॉन्टल स्पिंडल होगा, या फिर वर्टिकल स्पिंडल हो सकता है, या फिर हॉरिजॉन्टल स्पिंडल विथ रोटरी टेबल हो सकता है, वर्टिकल स्पिंडल विथ रोटरी टेबल हो सकता है। ठीक है, तो ये मेथड्स है सरफेस ग्राइंडिंग के केस में।